हेलो गाइज, अगेन वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंगपीडिया। गाइज, आज की वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं रिलेटेड टू सीपीसी एग्जाम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अगस्त मंथ के रिपीटेड क्वेश्चंस की, जो कि हमारा रहेगा पार्ट सेकंड। इससे पहले हमने एक बार डिस्कस किया है जहाँ पे हमने देखा है कि क्या क्या चीज़ें आ रही थी अपना अगस्त मंथ में। आज की वीडियो में भी हम वही देखेंगे कि रिसेंट में क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं, कहाँ पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है। सारी चीज़ें आज की वीडियो में आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। और जिन स्टूडेंट के पास में मेरा ड्राइव का एक्सेस है, वो ड्राइव पे जाके इस पीडीएफ को देख सकते हैं। वहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। बस आपसे रिक्वेस्ट मेरा यही है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कि रिसेंट में चीज़ें किस कोड से पूछी जा रही हैं, कहाँ पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है। सो विदाउट डूइंग एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो गाइस, आज की वीडियो में जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बात किया था, आज की वीडियो में हम रिपीटेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो कि हमारा रहेगा पार्ट 2 अगस्त मंथ का। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं अपने एनाटॉमी सेक्शन की। तो वहाँ पे देखते हैं हम कौन कौन सी चीज़ें आज के टाइम पे पूछी गई हैं। तो देखो गाइस, एनाटॉमी क्वेश्चंस में हमारे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो ये क्वेश्चन हैं जो कि पूछे गए हैं। इसमें हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है, सर्जिकल इंसिजन इनटू द चेस्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट वी नीड टू नो। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, स्प्लीन किस सिस्टम को बिलोंग करता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, एड्रिनल ग्लैंड आर अ पार्ट ऑफ विच सिस्टम, मतलब हमारे जो एड्रिनल ग्लैंड है वो किस सिस्टम का पार्ट होता है, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है फोर्थ, वो है हमारा सीलियरी मसल्स किसको बिलोंग करता है। ये चीज़ भी कुछ नई है जो कि पूछी गई है आज के टाइम पे। कॉल फॉर एफी क्या चीज़ है, ये पता होना चाहिए, ये भी पूछा गया अपना एनाटॉमी सेक्शन में। हेपाटाइटिस किस चीज़ का इन्फ्लामेशन होता है गाइज, ये क्वेश्चन भी नया है और ये भी पूछा गया है। बोन को बोन से क्या कनेक्ट करके रखता है, ये चीज़ भी पूछी गई है। व्हाट इज़ हाइव्स, हाइव्स क्या चीज़ है, ये आपको पता होना चाहिए, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हाइव्स क्या होता है, हमारा अल्टीकेरिया। ठीक है, इटिस का मतलब क्या होता है, ये पता होना चाहिए, इटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। ये सारी चीज़ें गाइज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि नया पूछा गया हो। हालांकि दो क्वेश्चन ऐसे हैं, जैसे कि हमारा सीलियरी मसल्स वाला और जो हमारा हेपाटाइटिस इन्फ्लामेशन किसका होता है, ये वाला क्वेश्चन नया पूछा गया है। इसके अलावा सारे क्वेश्चन हैं वो रिपीटेड ही हैं। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि हमारे पूछे गए हैं कहाँ से, कोडिंग गाइडलाइंस से। तो आप देख सकते हो कोडिंग गाइडलाइंस में चीज़ें क्या पूछी गई हैं। पूछा गया है हमारा पैरासिंथेसिस से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ये रिपीटेड क्वेश्चंस है, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दिस। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो एब्यूज़ से रिलेटेड पूछा गया है, जहाँ पे हमें एब्यूज़ से रिलेटेड स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है ये पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो डिफ़ॉल्ट कोड से रिलेटेड पूछा गया है। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछा गया है कोडिंग गाइडलाइंस में, जो कि पूछा गया हमारा अनरिलेटेड प्रेशर अल्सर से रिलेटेड, जहाँ पे हमारा जो प्रेशर अल्सर है वो अनरिलेटेड है और उससे रिलेटेड व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर, ये अपने को पता होना चाहिए। बात करें कंप्लाइंस सेक्शन की, तो आप देख सकते हो कंप्लाइंस सेक्शन में चीज़ें क्या पूछी गई हैं। देखो पूछा गया है हमारा ABN की क्या फुल फॉर्म है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड भी है। विच पार्ट ऑफ मेडिकेयर कवर SNF, ये क्वेश्चन नया आया है गाइज, ये आप देख लो क्या चीज़ है। मॉडिफाइड 24 से रिलेटेड भी पूछा गया है, हिप्पा की क्या फुल फॉर्म है, ये भी क्वेश्चन रिसेंट में पूछा गया, किसमें, कंप्लाइंस में। बात करें ICD क्वेश्चन की, तो देखो ICD में हमारी क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं। हमारा इंजरी रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है, हमारा NOS से रिलेटेड क्या स्टेटमेंट ट्रू है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। पेशेंट को हाइपरटेंशन है या CHF है, तो दोनों कंडीशन अनरिलेटेड टू ईच अदर हैं, उनके लिए क्या हम कोड करेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तीसरा वाला। चौथा क्वेश्चन जो पूछा गया है, पेशेंट हैज़ टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस एंड फुट अल्सर, असाइन द कोड, मतलब पेशेंट को टाइप 2 डायबिटीज़ है, उसके साथ में फुट अल्सर भी है, तो उसके लिए हम क्या कोड असाइन करेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। पेशेंट हैज़ हाइपरटेंशन, एक्यूट रीनल फेलियर, इन दोनों के लिए हम कौन सा कोड असाइन करेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया हमारा किसमें, ICD में। अभी हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की, जो कि 10K सीरीज़ रहने वाला है। तो देखो 10K सीरीज़ में चीज़ें क्या पूछी गई हैं। 10K में पूछा गया हमारा एक्सीजन पंच बायोप्सी और टेंजियल बायोप्सी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है हमारा एक्सीजन से रिलेटेड, जहाँ पे हमारा जो एक्सीजन दे रखा है वो किसका दे रखा है, बेनाइन लीजन का। डेवलपमेंट रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया गाइज, ब्रीस्ट बायोप्सी, जो कि हम डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा मॉन्स माइक्रोग्राफिक सर्जरी, जहाँ पे हमारे 2 स्टेजेस गिवन है, दोनों स्टेज में जो नंबर ऑफ टिश्यू ब्लॉक हैं, एक में 4 हैं, एक में 2 हैं, इसके अकॉर्डिंग व्हाट वी हैव टू कोड, ये आपको पता होना चाहिए। और डिटेल में अगर आप ये टॉपिक देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाओ, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में सारी चीज़ें मैंने डिटेल में बता रखी हैं। अगला क्वेश्चन है वो रिपेयर रिलेटेड आया है, जहाँ पे हमारा लेस्ट्रेशन है, इसकी क्या गाइडलाइन है, कैसे सॉल्व करोगे, सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं।
अभी मैंने आपको ये आइडिया बताया कि चीज़ें कहाँ से पूछी जा रही हैं। अभी हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट उसकी सीरीज़ की, तो जो कि हमारा है 20K में देखो और इफ से रिलेटेड चीज़ें पूछी गई हैं। ट्रिगर पॉइंट जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड भी है, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है जहाँ पे हमें नंबर ऑफ मसल्स को काउंट करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो आर्थोडेसिस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। एप्लीकेशन फिक्सेशन का एक क्वेश्चन आया है जहाँ पे हमारा जो फिक्सेशन हो रहा है वो यूनिप्लेन के थ्रू हो रहा है। अगला क्वेश्चन है जो कि पूछा गया कोड 22513 जो कि हमारा काइफोप्लास्टी का कोड है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो पूछा गया वो है हमारा एक्सटेंशन टेंडन के बिहाफ पे, ठीक है, जहाँ पे हमारा एल्बो दिया हुआ है। बात करें 30K सीरीज़ की तो देख सकते हो क्या चीज़ें पूछी गई। थोरेकोटॉमी पूछा गया है, री एक्सप्लोरेशन हुआ है, वो वाला कोड कौन सा है ये आपको पता होना चाहिए। पेसमेकर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। साइनस एंडोस्कोपी, ECMO, लोबेक्टोमी जहाँ पे हमारा राइट लोब रिमूव हुआ है, ठीक है, इससे रिलेटेड चीज़ें पूछी गई अपना किसमें 30K सीरीज़ में। तो आप इनको फोकस में रखो और पता करो कि ये चीज़ें क्या है, इनका क्या कोड जाएगा। 40K सीरीज़ की बात करें तो देखो EGD से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। कोलोनोस्कोपी जो ट्री है वो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इस ट्री को बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, जहाँ पे देखना पड़ेगा कि डायग्नोस्टिक है या थेरापेटिक है, उसके हिसाब से एलिमिनेट करो। फिर देखो कि उसमें हमारा कहाँ तक स्कोप गया है, उसके हिसाब से यू हैव टू एलिमिनेट द ऑप्शन एंड गेट टू द राइट आंसर बेस्ड ऑन द ट्री गिवन इन द बुक। हर्निया रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है गाइस आज के टाइम पे। ईसोफेगो मोटिलिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन अराइज हुआ है। एंडोस्कोपी से रिलेटेड एक क्वेश्चन अराइज हुआ है। बात करते हैं 50K सीरीज़ की, तो 50K सीरीज़ में देखो इंपॉर्टेंट क्या है, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के टाइम पे वो है सर्कमसिजन, जहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि विद क्लैम्प है विदाउट क्लैम्प है, तो उसके हिसाब से व्हाट यू हैव टू कोड। मेरे प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे सारी चीज़ें डिटेल में मैंने सर्कमसिजन टॉपिक से रिलेटेड बता रखी है, कैसे सॉल्व करोगे, क्या गाइडलाइन है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पार्शियल नेफ्रेक्टोमी से रिलेटेड पूछा गया है। सिजेरियन वाला टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं अपनी वीडियोस में। हिस्टेक्टोमी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। वेस्टेक्टोमी रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है। हिस्टेक्टोमी जहाँ पे जो हिस्टेक्टोमी हुई है वो टोटल हुई है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया अपना किसमें 50K सीरीज़ में। तो आपको आइडिया लग गया होगा 50K सीरीज़ में चीज़ें क्या पूछी गई हैं। बात करते हैं 60K सीरीज़ की, तो देखो 60K सीरीज़ में पूछा गया है कोड अपना कहाँ से 61107, 61312, 64420। नर्व रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है 65420। ऑडिटरी सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे गए अपने किसमें 60K सीरीज़ में। तो थोड़ा सा फोकस रखो और देखो क्या हैं ये चीज़ें। बात करते हैं 70K सीरीज़ की, तो देख सकते हो 70K सीरीज़ में चीज़ें कहाँ से पूछी गई हैं। कोड 78605 से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है। 78451 से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। 76940 जो कि हमारा पेरेन्काइम एब्लेशन से रिलेटेड है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। कोड 72081 इससे रिलेटेड पूछा गया है। कोड 72127 इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सारे कोड्स हैं जिनसे रिलेटेड 70K सीरीज़ में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है गाइस। बात कर लेते हैं 80K सीरीज़ की, तो देखो 80K सीरीज़ में क्या पूछा गया है, नेक्रोस्कोपी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेड है, काफ़ी टाइम से ये पूछा जा रहा है। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया कोड 80143 से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया वो पूछा गया थर्ड वाला 82045 कोड से रिलेटेड। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है कोड 87102 और 87103 से रिलेटेड। ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं गाइस, इसमें कुछ भी नया नहीं आया है अपना 80K सीरीज़ में। बात करें 90K सीरीज़ की, तो देख सकते हो क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं। इसमें भी वही चीज़ें हैं जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो देखो ENM में चीज़ें क्या पूछी गई हैं, देख सकते हो। क्रिटिकल केयर जो कि हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहाँ से चीज़ें पूछी जा रही हैं, रिपीटेड है। नर्सिंग फैसिलिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है। कोड 99221 से रिलेटेड ED रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो ये सारे क्वेश्चन भी रिपीटेड है, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है जो कि चीज़ें अपना नई आई हो, सारी चीज़ें रिपीटेड हैं। बात कर लेते हैं एनेस्थीसिया की, तो देख सकते हो एनेस्थीसिया में टाइम रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है अपना। और एनेस्थीसिया की जो कि मॉडिफायर है अपना QZ QY, उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन रिसेंट में पूछे गए हैं। और देखो अपना कोड जो है हमारा 019620, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो गाइस ये कुछ आइडिया लग गया होगा आपको कि रिसेंट में चीज़ें कहाँ से पूछी जा रही हैं, किसमें, अपना CPC एग्ज़ाम में, जो कि हमारा ये पार्ट 2 है, ठीक है। अभी क्या है, आज की वीडियो में केवल इतना ही। और गाइस जिनके पास में ड्राइव का एक्सेस है उनको ये PDF में ड्राइव पे अपडेट कर दूंगा, तो वो स्टूडेंट ड्राइव पे जाके भी देख सकते हैं। तो गाइस आज की वीडियो में केवल इतना ही। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर वीडियोज़ रिलेटेड टू CPC एग्जाम। थैंक यू गाइस।